सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीएपी भील प्रदेश आदिवासी कांग्रेस पर आदिवासी संस्कृति और विकास को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएपी एक लुटेरी गैंग है और इसके नेता राजकुमार रोत इसके सरगना है। आरोपों की मुख्य बातें। बीएपी आदिवासी क्षेत्र में चच का एजेंडा चला रही है और आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने पर तुली हुई है। बीएपी के नेता आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीएपी के एक विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन पार्टी के नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का रुख। भाजपा आदिवासी हितों के लिए हमेशा सक्रिय रही है और आने वाले समय में भी आदिवासी विकास के लिए काम करती रहेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राजस्थान में भजनलाल सरकार आदिवासी विकास के लिए काम कर रही है। विधायक फूल सिंह मीणा का बयान। तारांकन। बीएपी के नेता आदिवासियों को लूटने और भ्रमित करने आए हैं। यूएडी द्वारा किए जा रहे विस्तार में कई गांव आ रहे हैं जहां आदिवासी निवास करते हैं और इससे उनकी संस्कृति और विकास को नुकसान हो सकता है। शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह का बयान। बीएपी के विधायक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है और इसके बावजूद पार्टी के नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा आदिवासी हितों के लिए हमेशा सक्रिय रही है और आने वाले समय में भी आदिवासी विकास के लिए काम करती रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने बीएपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आदिवासी हितों के लिए काम करती रहेगी। जी, आप सभी को नमस्कार। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में जो लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर उन्होंने कार्यभार संभाला है और हम सभी को मार्गदर्शित किया है कि 24/7 बाय 2047 तक लगातार काम करना है, क्षेत्र समाज की समस्याओं का निराकरण करना है। आपने देखा होगा कि विकसित भारत 2047 को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और हमें गर्व है कि पिछले कुछ ही दिनों पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर आई है और तेजी से पहले स्थान की तरफ आगे बढ़ रही है। संकल्प से सिद्धि की जब बात करें तो जो भी एजेंडा, जो भी मैनिफेस्टो भाजपा ने लिया था उस सभी पर काम हुआ, चाहे धारा 370 हो, चाहे रामलला का दिव्य भव्य मंदिर हो, तो सारे काम हुए। अब देखा होगा 80 करोड़ के करीब जनता को निःशुल्क अन्न देकर 25 करोड़ गरीबों को बीपीएल की उस लाइन से बाहर निकालकर और लगभग इसमें 80% जो सबसे ज़्यादा गरीब थे उनको बाहर निकालकर जो काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे धरती आबा उन्नत ग्राम अभियान को लेकर वो सारे काम किए। जनजातीय क्षेत्र में गौरव को लेकर, अस्मिता को लेकर बहुत काम किए। नायकों पर बात हुई है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत काम हुए। तो ऐसा लगता है कि जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के सभी जन भाजपा के इस कार्यों से सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, प्रभावित हैं। इसका एक सकारात्मक रुख और एक जनादेश विगत पंचायती राज के उपचुनाव में देखने को मिला। आसपुर में वहाँ जब बीजेपी तो जीती, लेकिन बीएपी को वहाँ केवल 12 वोट मिले। मोटा गांव जो आज़ादी के बाद कभी भी भाजपा के पास नहीं थी, वो सीट भाजपा को आई है। मुझे लगता है कि भाजपा का ये जो विजय रथ है तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और व्यक्तिवादी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को साइड में लेकर चलते हैं, उनमें से बीएपी एक है जो झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा, पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा, जो लोग 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, उनका एजेंडा फैलाते हैं। कई बार मानगढ़ धाम पर जाकर वो माता बहनों से आग्रह करते हैं कि सिंदूर नहीं भरना है, ना मंगलसूत्र पहनना है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा जो ईसाइयत का एजेंडा है ये लेकर बीएपी चल रही है। बीएपी के 20 से 25 लोग हैं, केवल इतने ही हैं। आमजन जानता है कि ये झूठ है, फरेब है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, बहुत एक तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चाहे डोंगरपुर बांसवाड़ा के संसद क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे दरियावद आसपुर के क्षेत्र में रहने वाले हो। और ये भी ध्यान में आता है कि बीएपी एक लुटेरी गैंग के रूप में आगे आई है। इनका बागीदोरा का एक विधायक जय कृष्ण पटेल करीब 20 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जब आ रही हैं तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लुटेरी गैंग है और राजकुमार रोत इसका सरगना है। लेकिन ये बरगलाने के लिए कभी कभी उदयपुर शहर में आकर धरनाबाजी करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं, कुछ लोगों को अपमानित करने की बात करते हैं। मैं इनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, कांग्रेस ने
रावत सरनेम के आधार पर करीब 2.5 लाख जनजाति बंधुओं को ओबीसी में डाल दिया और उनका तुम मजाक उड़ाते हुए ठीक है क्या? वागड़ मेवाड़ को बांग्लादेश बनाने की बात करते हुए ठीक है क्या? और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक तौर पर दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बंधुओं को कोटे में कोटा का आरक्षण मिलने की संभावना जब बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका आप विरोध करते हैं और जो माइनॉरिटी हैं उनको एसटी की परिभाषा से बाहर निकालने की बात करते हैं, तब तुम उसका विरोध करते हो। ये ठीक नहीं है। आदिवासियों के अधिकारों के लेकर आदिवासी समाज जागरूक है, जनजातियों को अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपने नायकों पर गर्व है, उसको लेकर चल रहे हैं, सामाजिक समरसता के साथ सबके साथ रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी युवाओं विरोधी, महिला विरोधी, संस्कृति विरोधी, विकास विरोधी एजेंडा चला रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसा मैं सभी से आग्रह करता हूँ, विशेष तौर पर समाज जो जागरूक रहे। ये एक लुटेरी गैंग है और धर्मांतरण का एक रचना चला रही है, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज को, सनातन समाज को, आदिदेव महादेव को मानने वालों को जब गालियाँ देते हैं तो ये ठीक नहीं है। उनको जब उचित स्थान पर जवाब देना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का दौर चल रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास का रथ विकसित भारत 2047 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये छोटे मोटे बीजेपी टाइप लोग आएंगे, उनको समाज जवाब दे। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी सावधान रहें, सचेत रहें और जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन सरकार काम करिए, उनको सकारात्मक ढंग से लें और सभी को बताएं। संकल्प सिद्धि कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से आपके पास बहुत सारी सूचना आई है, वो सभी में शेयर करें। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।